अपना क्या होगा, खुद किया तो गलत किया ना। मैं आपको अपनी लाइफ की बात बता रहा हूँ। मुझे यानी कि ना एक मसला था, तो उसने कहा यानी कि यानी कि बंदा एक साजिश बन गया। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने जो करना है वो मैं खुद करूंगा, ठीक है, आप यानी कि ना मेरे पे डिसीजन मत लें। और एंड ये हुआ कि देखिए जो मैंने खुद फैसला किया वो बहुत अच्छा फैसला किया अपनी लाइफ का मैंने। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भाई कि इंसान को सोच समझ के और अक्लमंदी इसी में है कि हर मामले को अपने तक महदूद रखे। चलिए अगर कोई सिंसियर है जिसको आप वाकई ही सिंसियर समझते हैं, ठीक है, तो उसके साथ आप करके देख लें, मगर सिंसियरिटी तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मेरे जो मैं आपको बताता हूँ, आज मेरी एज है 53 ईयर, ठीक है, 72 की मेरी बर्थ है। और मेरे जो फ्रेंड्स हैं क्लास यानी कि ना 6 से लेकर हम लोग 8 तक यानी कि ना चल रहे हैं, ठीक है, मगर कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। चलें, दोबारा आपसे बात होगी। आपकी बात जो है वो समझ आ गई थी। और अच्छा, कुछ मैसेज में शामिल कर लेता हूँ। जैन बट हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपने कहा सबसे ज़्यादा अक्लमंद हमारे बड़े होते हैं जो हर वक्त हर टाइम यही कहते रहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम अभी छोटे हो, हमारा तजुर्बा तुमसे ज़्यादा है, बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। पर मजाल है कि किसी छोटे की बात मान लें, चाहे छोटे सही बात कर रहे हो। जैन भाई, बात ऐसी है, मैंने पिछले प्रोग्राम में ना इसके ऊपर छोटी सी बात की थी और वो इसी से रिलेटेड थी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, जो हमारे बड़े हैं, मेजॉरिटी केसेस में वो ठीक कह रहे होते हैं अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, क्योंकि जारी बात है वो बड़े हैं, उन्होंने ज़िंदगी ज़्यादा देखी, उन्होंने वो टाइम भी देखे उम्र का जो हम गुजार रहे होते हैं, तो इसलिए मेजॉरिटी केसेस में वो ठीक कह रहे होते हैं। लेकिन मैंने जो पिछले प्रोग्राम में बात की थी, एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर ये बात की जा रही थी कि कभी कभार, नॉट ऑलवेज, कभी कभार जो छोटे होते हैं उनकी बात भी ठीक होती है और वो ठीक कह रहे होते हैं। तो कुछ परसेंटेज जो है वो छोटों को भी देनी चाहिए, और उसकी शायद वजह ये होती है, जिस तरह मैंने कहा कि मेजॉरिटी केसेस में बड़े ही ठीक होते हैं। कुछ जो परसेंटेज मैंने इसलिए खुद भी रखी और मुझे ठीक भी लगी बात, वो ये थी कि आजकल के दौर के जो लोग हैं, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने शो में पहले भी बात की कि आपको वक्त के साथ साथ चलना होता है, तो आजकल के बच्चे जो हैं वो 2025 के बच्चे हैं, ठीक है। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे वालिद साहब थे, पढ़े लिखे, CSP ऑफिसर, दुनिया घूमे हुए, सब कुछ, लेकिन टेक्नोलॉजी में वो इतने तेज़ नहीं थे, ठीक है, मोबाइल फ़ोन्स में इतने ज़्यादा वो तेज़ नहीं थे, लैपटॉप में इतने ज़्यादा तेज़ नहीं थे। तो बाकी उनके सामने कोई भी बैठ जाए तो दुनिया जहान के एक्सपीरियंसेस वो शेयर करते थे, बातें करते थे, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन होता है ना, अब वो मुझे ये नहीं कहता कि यार लैपटॉप के बारे में मुझे ज़्यादा पता है, वो मुझे कहता था यार तुम जरा ये देख लो, ये मुझे करके दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। मोबाइल फ़ोन में भी यही था। तो कुछ चीज़ें जो है वो या तो आपने अडॉप्ट नहीं की होती, सीखी नहीं होती, या तो आपको पता नहीं होती। वो परसेंटेज जो है आप नई जनरेशन को दे सकते हो, बजाय इसके कि आपको कि यार जिस तरह अगर मेरे वालिद साहब कहते हैं नहीं यार तुझे क्या पता, मैं तुझे बता दूं लैपटॉप किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो अब एक चीज़, अगर एक इंसान को नहीं उसमें तेज़, ठीक है, तो वो होता है इस तरह। बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं, है ना। अब मैं अब आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी अपनी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, अपनी सीट पे बैठे रहे, काम करते रहे, काम 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 काम। मैं उनको सारी ज़िंदगी कहता रहा कि जिम किया करें, जिम नहीं करते थे, टाइम नहीं है। तो आखिर में जब उनको हार्ट अटैक हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि जिम तो करनी पड़ेगी। तो फिर वो मैं उन्हें बताता था ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है, ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है, ये एक्सरसाइज ऐसे करनी है, लाइट वेट करनी है, ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाना, लाइट वेट ही करते रहना। तो ये कि ये इस तरह मैं कह रहा हूँ, कुछ परसेंटेज जो है ना वो आप आजकल की जनरेशन को दे सकते हो, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में आप विद रिस्पेक्ट, सीनियर्स जो हैं, जारी बात है उनके ज़िंदगी तजर्बे होते हैं, लेकिन
हर इंसान को हर चीज़ नहीं पता होती, ठीक है। अगर हमारे सीनियर भी है ना, हर चीज़ हर इंसान को 100% नहीं पता होती। तो इसका जवाब ये है। मे भी शायद आप मेरे से डिसएग्री करें, वो आपका पूरा राइट है। जो मुझे बेहतर लगा वो मैंने आपको जो है उसका उस तरह अपने दिमाग के हिसाब से आपको उसका आंसर दिया। अच्छा जी, इसके अलावा जी सैयद मोहम्मद तकी अब्बास हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और थैंक यू सो मच तकी अब्बास भाई। फिर सईदा आमना हमारे साथ हैं, और आपने कहा कि व्हेनेवर इट्स रेडियो रेथ बैंड ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ यू, they became my favorite after listening in your show, और ख़ास तौर पे सॉन्ग मेरे प्यार की तूने कदर तू ना की। हाँ, ये सॉन्ग जो है पहले एक टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्ले होता था, और सॉन्ग अच्छा है, और कभी कभी मैं अभी भी प्ले करता हूँ, और लेकिन मैं कहता हूँ कि रेत बैंड को कंटिन्यू करना चाहिए था, और अपने मज़ीद सॉन्ग्स जो है वो बनाने चाहिए थे। जितने भी अच्छे बैंड्स हैं उन्होंने कम काम किया, और कम काम करके जो है ना 1-2 गाने 3 गाने गा कर 4 गाने गा के वो उन्होंने फील्ड चेंज कर ली। शायद उनको कॉन्सर्ट्स नहीं मिले, शायद उनको उस तरह प्रमोशन नहीं मिली। अब समी खान है, मैं उनके गाने प्ले करता हूँ, मेरे ख्याल से मेरे अलावा किसी ने भी नहीं किए, किसी ने भी किसी रेडियो चैनल ने नहीं किए होंगे, और शायद समी खान को ये खुद भी बात नहीं पता होगी कि उनके गाने को इतना प्ले करता है। शायद किसी फ़ैन ने पहुंचा दी हो। तो उनके 3 सॉन्ग मैं अक्सर प्ले करता हूँ, और जितना मैं याद आऊँगा मैंने प्ले किया है। शायद ही उनको भी नहीं पता होगा कि इस चीज़ का कि इतना ज़्यादा किसी ने प्ले किया होगा। तो ऐसे सिंगर्स को आगे आना चाहिए यार, टैलेंटेड सिंगर को। अब मतलब कि आप इतने अजीबो गरीब सिंगर्स को इतने कॉन्सर्ट्स मिल रहे होते हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है। इतने टैलेंटेड लोगों को काम नहीं मिलता, तो बड़ा दुख होता है यार। इन लोगों को बहुत आगे जाना चाहिए था, और लेकिन क्या कहा जा सकता है, हमने तो अपना रोल प्ले किया, मैंने तो अपना रोल प्ले किया, लेकिन अब बाकी जो लोग हैं उन्होंने नहीं किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, फिर जी हमारे साथ और कौन है? अच्छा, सरवत ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। आपने कहा कि मेरी नज़र में अक्लमंद वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी वीडियो बनाकर भी वायरल हो रहे हैं, एंड अक्लमंद वो हैं जो किसी तरह के हालात में भी पाकिस्तान के साथ स्टैंड करते हैं। हाँ, अच्छा ठीक हो गया। आपने कहा कि उल्टी सीधी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, ठीक हो गया। देखो मैं एक चीज़ कहता हूँ, लोग जो वायरल हो रहे हैं ना उल्टी सीधी वीडियोस बनाकर और उल्टी सीधी बातें करके, तो उनको फिर उस तरह का रिस्पांस भी मिल रहा है, ठीक है। जो जिस तरह करते हैं ना, जो आपका एक्शन होता है ना, उसका रिएक्शन आपको मिलता है। अगर आप अब्यूजिव लैंग्वेज वाली वीडियोस बनाओगे, बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पे, आपको उसी तरह के लोग देखेंगे, उसी तरह के लोग पसंद करेंगे, ठीक है, और आपको उसी तरह का जवाब भी देंगे। और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको उसी तरह का रिएक्शन मिलता है, उसी तरह के लोग देखते हैं, उसी तरह के लोग पसंद करते हैं। और एक चीज़ है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक प्लेटफॉर्म पे मैं अक्सर उधर देख रहा होता हूँ चीज़ें। एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर दो किस्म के लोग हैं, और दोनों नंबर 1 हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, दोनों नंबर 1 हैं, और दोनों पर डे 30 से 40-50 लाख रुपया कमाते होंगे। अब एक बंदा है जो नंबर 1 है, उसकी ज़ुबान बड़ी गंदी है, वो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, ठीक है, और अपने फॉलोअर्स के साथ, और मतलब कोई भी उसे बुरा कह दे तो वो बस वो गालियों पे पहुंच जाता है। दूसरा बंदा वो पढ़ा लिखा है, वो इंटरनेशनल लोगों के साथ बैठता है, और इंग्लिश आती है, डिसेंट है। अब अल्लाह मियाँ ने रिज़्क दोनों को दिए। हालांकि पहले मैं जो अब्यूजिव लैंग्वेज वाला था, मैं उसे अभी भी उस तरह से पसंद नहीं करता, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ यार, अल्लाह मियाँ ने रिज़्क दिया, ठीक है, अल्लाह मियाँ की मर्ज़ी है, वो ले भी सकता है, लेकिन मैं उसको देखता नहीं हूँ ज़्यादा, ठीक है। मैं उसको देखता हूँ जो पढ़ा लिखा है। अब मैं ज़ाहिर बात है उसको देखूंगा जो अच्छी बात कर रहा है, जो अच्छा बोलता है, जो जिसके साथ दुनिया के डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग जो वो बैठते हैं। और एक वो बंदा है जो हर टाइम अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करता है, अब्यूज़र है, और अल्लाह मियाँ ने उसको भी रिज़्क दिया। फिर अल्लाह मियाँ ने फिर
इन दोनों के बीच में एक और डिफरेंस क्रिएट किया। जो अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करे उसको फिर उसी तरह के लोग भी दिए, उस तरह के लोग दिए, फिर वो अब दुनिया में भागता फिर रहा है, कभी एक मुल्क, कभी दूसरे मुल्क, कभी तीसरे मुल्क, सिर्फ उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करने के लिए। तो फिर अल्लाह मियाँ फिर आपको डिफरेंट तरीक़ों से फिर दुनिया के रंग भी दिखाता है। और क्योंकि इंसान की ज़ुबान जो है ना, उससे आप बहुत कुछ जो है लोगों को अट्रैक्ट भी कर सकते हो और शायद अपने से दूर भी कर सकते हो, और उससे बहुत बुरे बुरे एक्सपीरियंसेस भी आपके साथ हो सकते हैं। सो ये सब डिपेंड करते हो आपके ऊपर, और सब चॉइस है आपकी, ठीक है। हर चीज़ आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके हाथ में है कि आप, जिस तरह मैंने शो को शुरू में कहा था, पॉजिटिव चीज़ देखना चाहते हो, नेगेटिव चीज़ देखना चाहते हो। लोग पॉजिटिव चीज़ों में भी मशहूर हैं, नेगेटिव चीज़ों में मशहूर है। ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन कहाँ से? आपकी माशाल्लाह आवाज़ तो बहुत अच्छी है, तो कभी आपने में किया हो कुछ? होता है ना फ्रेंड्स में कोई मुकाबला हो रहा होता है तो सिंगिंग मैंने, हाँ होता है ना, मतलब कभी कहीं पे जाओ बात यानी तो व्हाटएवर तुम गाओ, अपने का मैं तुम गाओ, होता है ना कमाल है। तो लड़के लड़की का मुकाबला होता है? नहीं कोई मुकाबला नहीं, वैसे शौकिया कहीं कभी गा लिया तो गा लिया। आतिफ असलम बन जाऊँ मैं? आतिफ असलम की तरह गाना शुरू करे तू? और सुनाए। चले टेंशन में, चले ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जी डॉक्टर सादिया थी, इन्होंने कहा कि आप सिंगिंग करें, ठीक है, ये भी सही है, सारे काम छोड़ के मैं सिंगिंग शुरू कर दूँ, हाँ, और ताकि जो 2-4 लोग जो है वो सुनते हैं वो भी सुनना छोड़ दें। अच्छा जी, अच्छा चलें जी, आपकी कॉल्स आ रही हैं, आपके मैसेज आ रहे हैं, मज़ीद मैसेज अभी कुछ ही देर में प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुझे एक क्विक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और नेक्स्ट ट्रैक प्रोग्राम में प्ले करना है। सो एनीवेज, ये ट्रैक को एंजॉय कीजिएगा और सुनते रहिए FM 101 इंटरनेशनल साबाश की ओर से।